So, hello everyone. So, in last lecture, we see about the UCM and its application. So, just like three applications in UCM, what is UCM? UCM is constant speed and non-UCM is variable speed. So, three applications of UCMs we see in last lectures. First one is a vehicle on a horizontal circular road or car road, and second one is a well update, and third one is banking angle. We calculate the maximum safety speed and banking angle of that application. So today we see about a conical pendulum. What is the conical pendulum and its time period? Okay, so conical pendulum. So first of all, we draw the structure of conical pendulum. Okay, so यहाँ पे देखिए एक रिजिड सपोर्ट लेते हैं हम। इस रिजिड सपोर्ट को हम एक स्ट्रिंग अटैच करते हैं। ठीक है, इस स्ट्रिंग को हम एक बॉब अटैच कर देंगे। ठीक है, इसका मास होगा m। तो देखिए ये जो स्ट्रिंग है एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है और यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट हमने अप्लाई किया। तो इस स्ट्रिंग पे जो मास अटैच किया है वो क्या होगा, स्ट्रिंग स्ट्रेच हो गया। स्ट्रेच होने के बाद यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या, स्ट्रिंग क्या परफॉर्म करेगा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। स्ट्रिंग क्या परफॉर्म करेगा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा हमारे पास, ये इधर जाएगा पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये इधर जाएगा नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, इसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा हमारे पास। ओके, तो इसका शेप क्या हो जाएगा हमारे पास, कोनिकल। इसका शेप हो जाएगा हमारे पास कोनिकल। और यहाँ पे ये पॉइंट को हम नाम देंगे ए, ये रहेगा हमारे पास बी और ये रहेगा हमारे पास सी। यहाँ पे एंगल बनेगा एक थीटा। और ये क्या है हमारे पास, जो स्ट्रिंग पे आया हुआ है टेंशन, इसकी लेंथ क्या रहेंगी, इसकी हाइट क्या, लेंथ क्या रहेंगी एल, ये हाइट है स्ट्रिंग की एच, और यहाँ पे ये डिस्टेंस स्मॉल आर। ओके, इसको सेंटर ओ नाम से देंगे हम। ये देखिए इस जो मास हमने सस्पेंड किया है उसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, और यहाँ पे ये रहेगा कोसाइन एंगल mg cos थीटा। तो ये होगा हमारे पास एक स्ट्रक्चर होगा कोनिकल पेंडुलम का। ओके, सो व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम, व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम। सो कोनिकल पेंडुलम इसका मीनिंग क्या होगा, तो ये क्या हमारे पास एक बॉब है, ये क्या कर रहा है हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये क्या कर रहा है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। सो इसका डेफिनेशन क्या होगा, व्हेन दे, डेफिनेशन देख रहे हैं हम, व्हेन द बॉब ऑफ, पहले क्या था सिंपल पेंडुलम, द बॉब ऑफ simple pendulum, when the bob of simple pendulum performs horizontal circular motion, क्या लिखा हमने, when the bob of simple pendulum था ये पहले, performs horizontal circular motion. Okay, performs horizontal circular motion, then the string describe, then the string describes conical shape, और इसी को हम बोलेंगे conical pendulum। and the string describes conical shape is called कोनिकल पेंडुलम। ये हो गया हमारे पास कोनिकल पेंडुलम। उसकी डेफिनेशन क्या होगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट को हमने एक स्ट्रेच स्ट्रिंग अप्लाई किया, मतलब अटैच किया उसको एक बॉब अटैच किया, बॉब मतलब हेवी मास। सो ये बॉब क्या है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये बॉब हमारे पास हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो स्ट्रिंग जब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके पास टेंशन आएगा इस पे, ये हाइट रहेंगी स्ट्रिंग की, थीटा एंगल, यहाँ पे डिस्टेंस आर। सो
डेफिनेशन भी देख लिया हमने. व्हेन द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन देन द स्ट्रिंग डिस्क्राइब्स कोनिकल शेप इज कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम. अब इसका हम टाइम पीरियड निकालेंगे. व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ए कोनिकल पेंडुलम? Time period of a conical pendulum. Time period of a conical pendulum. So देखिए ये जो बॉब है हमारे पास मतलब हेवी मास जब एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, एक रोटेशन मतलब वन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा तो इसको क्या बोलेंगे हम? वन टाइम पीरियड. व्हेन द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम और कोनिकल पेंडुलम परफॉर्म्स हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन इन 1 सेकंड की और उसको बोलेंगे हम वन टाइम पीरियड. So what is the time period of conical pendulum? We write a definition of conical time period of conical. Time required by bob. Time required by bob to complete one horizontal circular motion is called time period of a conical pendulum. What do you write? Time required by bob to complete one horizontal circular motion is called time period of a conical pendulum. यहाँ पे देखिए टाइम रिक्वायर्ड बाय टू कंप्लीट वन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन मतलब यहाँ पे देखिए ये जो बॉब है इसको जब ये एक हॉरिजॉन्टल मोशन परफॉर्म करेगा तो इसको बोलेंगे हम वन टाइम पीरियड. तो सबसे पहले हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या रहता है? तो इसका टाइम पीरियड निकालेंगे हम. इसका टाइम पीरियड निकालेंगे. गिवन टाइम पीरियड फॉर्मूला t is equal to 2 pi upon omega. What is omega? Omega is the angular velocity. Omega is the angular velocity. और कैपिटल T क्या है? टाइम पीरियड. इसका हम निकालने वाले कोनिकल पेंडुलम. सो t is equal to 2 pi upon omega दिया है हमारे पास. अकॉर्डिंग टू रिलेशन कौन सा हमारे पास? एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी. द रिलेशन angular velocity and linear velocity is given by v is equal to r into omega. So omega है हमारे पास. So omega equal to v by r. Omega equal to v by r. So फिर चलेंगे टाइम पीरियड का फॉर्मूला t is equal to 2 pi. ओमेगा की जगह पे हम v by क्या पुट करेंगे? v by r पुट कर देंगे. So t is equal to 2 pi v upon r. So t is equal to 2 pi r upon v. ये आ गया हमारे पास. So यहाँ पे t आ गया हमारे पास 2 pi r upon v. सो यहाँ पे देखिए ये क्या हमारे पास? लीनियर वेलोसिटी हमने बैंकिंग एंगल में लिखा था. जो भी आया था हमारे पास आया था अंडर रूट आर जी टेन थीटा. ये क्या आया था हमारे पास? अंडर रूट आर जी टेन थीटा. सो v इक्वल टू सिंस v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा. ओके, v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा. सो t इक्वल टू 2 pi r upon under root r g tan theta.
टी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन रूट आर जी टेन थीटा। ये रूट को, ये आर को क्या लिखेंगे हम, 2 पाई अंडर रूट आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ठीक है, सो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर स्क्वायर अपॉन आर जी टेन थीटा। ओके, समझ में आ गया। सो ये आर स्क्वायर को हमने होल स्क्वायर रूट में लिया। सो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर आर कैंसल, सो आर अपॉन जी टेन थीटा। ओके, जी टेन थीटा। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास थीटा, थीटा क्या है हमारे पास, आर अपॉन एच। थीटा क्या है हमारे पास, आर अपॉन एच, मतलब टेन थीटा जो हमारे पास एंगल है, सिंस टेन थीटा इक्वल टू आर अपॉन एच। इसको हम पुट कर देंगे, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी आर वाई एच। ओके, ये एच ऊपर चले जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, क्या रहेगा ये, आर आर कैंसल, एच अपॉन जी। यह क्या हमारे पास, टाइम पीरियड ऑफ ए कोनिकल पेंडुलम। टी इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट एच अपॉन जी। ठीक है, सो इसमें और हम एक कुछ चेंजेस करेंगे। जो हमारा जी है, जैसे हमारे पास कॉस थीटा क्या आएगा हमारे पास, कॉस थीटा क्या आएगा हमारे पास, ये देखिए लेंथ है और ये हाइट है। कॉस थीटा क्या है हमारा, कॉस थीटा इक्वल टू एच अपॉन एल। कॉस थीटा आएगा हमारे पास एच अपॉन एल। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सो कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, सो कॉस थीटा इक्वल टू ये हाइट और ये लेंथ इन ट्रायंगल ए बी सी, कॉस थीटा इक्वल टू एच अपॉन एल। सो एल कॉस थीटा इक्वल टू एच। सो एल कॉस थीटा इक्वल टू एच, एच की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। दिस इज द टाइम पीरियड of a conical pendulum. टाइम पीरियड ऑफ ए कोनिकल पेंडुलम। सो यहाँ पे देखा हमने टाइम पीरियड ऑफ ए कोनिकल पेंडुलम। फिर से हम देखते हैं इसको। सो यहाँ पे लेके देखिए हमने एक बॉब लिया, मतलब जो एक स्ट्रिंग रहता है, स्ट्रिंग को क्या एक मास अटैच किया, मास क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है मतलब, तो उसका टाइम पीरियड निकाला हमने। सो टाइम पीरियड क्या होता है हमारे पास, टाइम रिक्वायर्ड बाय बॉब टू कंप्लीट वन हॉरिजॉन्टल, जब वो वन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, वन टाइम पीरियड या टाइम पीरियड ऑफ ए कोनिकल पेंडुलम। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला रहता है हमारे पास t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा हमारे पास रहता है एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का हमें रिलेशन में था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर। ये पुट किया हमने, सो t इज इक्वल टू पाई आर अपॉन वी आएगा हमारे पास। सो v रहता है हमारे पास अंडर रूट आर जी टेन थीटा। सो t इज इक्वल टू पाई आर अपॉन अंडर रूट आर जी टेन थीटा, t इज इक्वल टू पाई अंडर रूट आर स्क्वायर अपॉन आर जी टेन थीटा। सो t इज इक्वल टू पाई अंडर रूट, ये आर स्क्वायर को हमने ऐसे लिखा, आर स्क्वायर अपॉन आर जी टेन थीटा। सो t इक्वल टू पाई अंडर रूट आर अपॉन जी टेन थीटा। सो टेन थीटा रहता है हमारे पास आर अपॉन एच, आर अपॉन एच। तो t इज इक्वल टू पाई अंडर रूट आर अपॉन जी, आर अपॉन एच, आर आर कैंसिल, t इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एच अपॉन जी। सो ट्रायंगल एबीसी में देखिए यहाँ पास ए बी और सी में जो cos थीटा है हमारे पास, cos थीटा क्या है हमारे पास, h अपॉन एल, एल cos थीटा इक्वल टू h। सो t इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल cos थीटा अपॉन g। सो ये रहा हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। सो एक सर्कुलर मोशन में हमारे पास क्या क्या हो गया, यूसीएम हो गया, उसके एप्लीकेशन हो गए,
कोनिकल पेंडुलम भी होगा, तो उसके बाद हम देखेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पे क्या रहेगा, वेलोसिटी डिफरेंट पोजीशन पे चेंज हो जाएगी, उसको हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और वहाँ पे और क्या क्या चेंजेस होंगे, हाँ उस पर हम डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे टेंशंस कैलकुलेट करेंगे, जैसे टेंशन एट मिडल पोजीशन, टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन, टेंशन एट लोएस्ट पोजीशन। तो ये रहेगा हमारे पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और उसमें हम उसकी वेलोसिटीज भी निकालेंगे, डिफरेंट स्पीड्स, वेलोसिटी एट डिफरेंट पोजीशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जैसे टेंशन निकाला हमने डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे, तो वैसे ही हम टेंशन एंड वेलोसिटीज एट डिफरेंट पोजीशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसको हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।